योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के लिए स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टांग योग के यम के बारे में, जो कि हमें ध्यान, धारणा, समाधि तक कैसे सहायक है। काफ़ी सारे साधक सवाल करते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं, समाधि करना चाहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमें शुरुआत में क्या करना होगा। वो सीधा सा यूट्यूब पर देखते हैं, कहीं से किताबों से पढ़ लेते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ध्यान लग जाए, वाणी की सत्यता प्राप्त हो जाए, संकल्प सिद्ध हो जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों के कई संस्कार हमने छुपा के रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सत्य हो जाए हमारी वाणी, संकल्प सत्य हो जाए, जीवन में सफल हो जाए, और बोलते हैं असत्य, तो कैसे संभव है। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि यम हमारे ध्यान के लिए, सत्य संकल्प के लिए, हमारे जीवन की सफलता के लिए कैसे काम करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यम, यह जो है संयम से बना है। संयम का मतलब है कि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, जैसे कि पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन, वाणी, कर्म से किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाना। हम चाहते हैं अपने लिए फ़ायदा और चाहते हैं दूसरों को भले ही नुकसान हो जाए। तो हमें ध्यान तो क्या, हम जरा सा भी नीचे की स्केल भी प्राप्त नहीं कर सकते कि ध्यान की एक झलक तो दूर, समाधि की तो दूर की बात है, ध्यान भी ना लगेगा। तो सबसे पहले हमें अहिंसा का पालन करना होगा और हमें सत्य संकल्प के लाभ के लिए या जीवन में सफलता के लिए खुद को सत्य बनना पड़ेगा, विचार से, व्यवहार से। यम का यह दूसरा खंड है। तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हम चाहते हैं सत्य हो जाए हमारी वाणी, किसी को हम आशीर्वाद दें और लग जाए, लेकिन खुद ही असत्य बोलते हैं अपने फायदे के लिए। तो संभव नहीं है कि हम ध्यान प्राप्त करें और अष्टांग योग के अंतिम पद समाधि को प्राप्त करें। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोर प्रकृति का ना होना। हम दूसरों के से भले ही नुकसान करा दें, पर अपने फायदे के लिए चोर प्रकृति का रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम सामान बेचने वाले हैं, भले ही सामने वाले को नुकसान हो जाए, पर हम उसे केमिकल मिलाएंगे, जैसे दूध में पानी मिलाएंगे, और हम मन ही मन ये बात जानते हैं कि सामने वाले को नुकसान होगा, उसके बाद भी हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं। तो इससे बचना चाहिए ताकि हम आत्म सुख को प्राप्त कर सकें। तो अस्तेय का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है ब्रह्म जैसी आचरण करना, और इसमें मुख्यतः होता है ब्रह्मचर्य का मतलब कि हम अपने शरीर में बने हुए ओज और तेज को यूं ही न खत्म करें। और संसार व्यवहार के लिए जो विवाहित लोग हैं वो उपयोग करते हैं, लेकिन उसको भी संयम में रहना चाहिए। अगर हम अपनी शक्ति का यूं ही खत्म करते रहेंगे तो ध्यान में पहुंच ना सकेंगे। और अंतिम है यम का अपरिग्रह। इसका मतलब है कि अधिक वस्तुओं को संग्रह ना करना। यहाँ वस्तु की बात सिर्फ वस्तु से नहीं है, विचारों से भी है कि हमने बहुत सारी किताब पढ़ लिए, बहुत सारी बातें जानने लग गए, और गुरु जी ने कुछ बात बताया तो हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, हमने उस किताब में पढ़ा है, तो उसे ध्यान ना प्राप्त होगा। कुतर्क बुद्धि कभी ध्यान में जा ही नहीं सकता। अपरिग्रह का मतलब है कि हम उन्हीं बातों को संग्रह करें जो हमारे काम की है। हम खगोल, नक्षत्र, भूगोल, इतिहास सब जानने लगेंगे तो आत्म तत्व को कब जानेंगे, ध्यान को कब जानेंगे। और हम सोचते हैं कि ध्यान लग जाए, तो वो कुतर्क बुद्धि, जो चतुर बुद्धि है, उसे ध्यान लगना, समाधि प्राप्त होना बहुत दूर की बात है। तो अपरिग्रह का मतलब है अधिक विचारों को संग्रह ना करना, अधिक वस्तुओं को संग्रह ना करना, और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करना। तो ये थे अष्टांग योग के यम के वो पांचों खंड। हम आगे जाके और भी नियम और समाधि तक बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर सेवा का अवसर दें, मिलते रहें।